तो हम लोग लिवर पढ़ रहे थे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बेसिकली एनाटॉमी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, लिवर, इसमें हमने पढ़ा था एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमने लिवर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, क्या होता है लिवर, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और क्या लिगामेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, हमने मैक्रो स्ट्रक्चर देखा। मैक्रो स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फिर हमने लोब्स पढ़े। लोब्स कौन से होते हैं, कितने लोब्स होते हैं इसके? मेजर 2 सर, राइट लेफ्ट। मेजर 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। किसी किसी बुक्स में 4 लोब्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें राइट है, लेफ्ट है, काउडेट है एंड क्वाड्रेट है। ठीक है, तो ये 4 लोब्स हो गए। अगर 4 लोब्स कुछ होता है तो आपको ये मेंशन करना होगा। ठीक है, तो टू लोब्स हैं जनरली। अगर कहीं 4 लोब्स भी लिखा है तो आप ये बताओगे ये 4 लोब्स होते हैं। ओके, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट आर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? लोब्यूल्स क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इट इज फंक्शनल यूनिट, शायद सबको पता हो। सो इट इज फंक्शनल यूनिट। ओके, इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ा था। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल। बच्चे आज मैं ना जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं अलाउ करूंगा। ठीक है, सो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बीच में क्या था? सेंट्रल वेन। और यहाँ पर क्या था? पोर्टल राइट। ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें थी, क्या क्या? आर्टरी वेन, बाइल डक्ट। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। बाइल डक्ट्यूल्स होते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पर देखो एक चीज हमने और डिस्कस करना था। ये हमने जोन्स पढ़े थे और ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, दिस इज पोर्टल ट्रायड। ठीक है, और ये है सेंट्रल वेन। अब क्या होता है कि बीच में साइनोसॉइड्स होते हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के बीच में ये साइनोसॉइड्स है। और साइनोसॉइड्स और ये क्या है, ये हेपेटोसाइट्स हैं। एच जो लिख रहा हूं मैं, ये हेपेटोसाइट्स हैं। ठीक है, क्या होता है, साइनोसॉइड्स और हेपेटोसाइट्स के बीच में एक और स्पेस होती है। ठीक है, एक और स्पेस होती है, ये स्पेस। दिख रही है ये स्पेस? इस स्पेस को क्या कहते हैं? ये एक स्पेस होती है। ठीक है, स्पेस, इसको कहते हैं स्पेस ऑफ डिसे। DISSE। क्या होता है स्पेस ऑफ डिसे? अब स्पेस ऑफ डिसे होती क्या है? स्पेस ऑफ डिसे बेसिकली क्या है? इट लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में होती है? साइनोसॉइड्स एंड साइनोसॉइड्स एंड हेपेटोसाइट्स। ठीक है,
साइनोसॉइड्स हो गए और हेपेटोसाइट्स के बीच में एक स्पेस होती है, स्पेस ऑफ डिसे कहते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि जो साइनोसॉइड्स होता है उसमें ब्लड भरा होता है, ठीक है। इस स्पेस में क्या होता है, ब्लड क्षमता है और यहाँ पर प्रोटीन भरा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया स्पेस ऑफ डिसे, ठीक है। क्लियर है, साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, स्पेस ऑफ डिसे क्या होते हैं। तो पोर्टा हेपेटिस में दो इंपॉर्टेंट चीज था, एक तो हमने पढ़ा था कफर सेल्स, व्हाट आर कफर सेल्स एंड व्हाट इज स्पेस ऑफ डिसे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। नो सर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर। अब क्या होता है, लिवर का बहुत बड़ा काम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑर्गन, मेजर ऑर्गन तो है ये, लेकिन क्या करता है, मेजर ऑर्गन काम के साथ साथ बहुत बहुत सारा मेटाबॉलिज्म जो भी होता है वो लिवर में होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, बहुत ज्यादा ग्लूकोज होगा तो वो क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है ये बेसिकली क्या है, एनर्जी स्टोर है, मतलब बॉडी को जब भी जरूरत पड़ी तो ये ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दूसरा होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लार्जर प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में आती हैं, अब वो कन्वर्ट हो रही हैं किसमें, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये भी लिवर के अंदर होती हैं। तीसरा होता है फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जितना भी लार्ज फैट होता है, लार्ज फैट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में, ठीक है। फिर उनसे सबसे बनता है ट्राइग्लिसराइड वगैरह बन जाता है लेटर ऑन, ठीक है। तो ये हो गया फैट मेटाबॉलिज्म। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जितना भी हम लोग ड्रग खाते हैं, ड्रग्स, ठीक है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं या पॉइजनस होते हैं, उन सब का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म, इट ऑकर्स ऑन इन लिवर। इसके अलावा अगर लिवर ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है, अगर लिवर ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ मेजर प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं बनती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स का सिंथेसिस। इसके अलावा और क्या सिंथेसाइज होता है लिवर में, लिवर में सिंथेसाइज होता है
कोआगुलेशन फैक्टर्स, कोआगुलेशन फैक्टर्स, विटामिन के डिपेंडेंट। गुड। और कौन कौन से होते हैं? 2, 9, 10, 11। 2, 7, 9, 10। डिपेंडेंट। 2, 9 नहीं होते बेटा, 2 होता है 2, 7, 9। 7, 9 एंड 11। 10 10 होता है। ठीक है, ओके। 2, 7, 9, 10। इसके अलावा और क्या रोल होता है? और क्या रोल होता है? बाइल फॉर्मेशन। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ बाइल। ठीक है, अब बाइल कैसे बनता है और कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे जब हमने इसोफेगस पढ़ा था। तो बाइल का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये मेजर मेजर फंक्शंस हैं, ये हमें पता होना चाहिए मोटा मोटा कि इतने सारे चीज होता है। अब क्या होता है कि जैसे सपोज लिवर ने काम नहीं किया, लिवर नहीं काम कर रहा है, या फिर लिवर में डैमेज हो रहा है, जैसे हमने कहा हेपेटोसेलुलर डैमेज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लिवर के फंक्शंस मेंटेन रहेंगे या वो होंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे? अल्ट्रेड। अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो है वो हमें क्या पढ़ना है कि हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं लिवर के। इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस अगर हमें पता करना है तो कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं? अगर आपको चेक LFT। कर, ओके, और LFT, इसके अलावा जल्दी से बताते जाओ, ये तो सबको पता होगा बेटा। अभी मैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके फाइन, और कोगुलेशन फैक्टर। हो गया, और LDH। बस LDH, ओके, SGO2 SGPT, SGOT। गुड, ट्रांसएमिनेज लेवल्स, और अरे विटामिन के लेवल। हो गया तेरा बेटा। घूम फिरा करके तुम इसी पे अटके हो। इसके एल्बुमिन लेवल। अलावा एल्ब्यूमिन, गुड, और कुछ? आपको अंदर से नहीं देखना, बाहर से देखना है, क्या कराओगे? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, गुड, और इमेजिंग क्या करवा सकते हो? MRI। और CT स्कैन। सीटी स्कैन, गुड, और आपको ये देखना है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसके कारण बाइल आ नहीं रहा है। एक्सरे। ERCP। ERCP, परफेक्ट। एक्सरे स्टोन के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेटा बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो स्टोन्स आज के जमाने में नहीं हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावा लिवर कैंसर का डाउट है, क्या करवाओगे? बायोप्सी। गुड, ठीक है, तो आपने बेसिकली स्पोकन ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, है ना। अब इसको हम एक अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं। एक तो होंगे कि लिवर का फंक्शन कैसा है, ठीक है, सो टू असेस द लिवर फंक्शन, लिवर फंक्शन को असेस करने के लिए होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, होते हैं। तो एक हो गया लिवर फंक्शन टेस्ट। दूसरा क्या है, हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, इमेजिंग ऑफ लिवर, ठीक है, और तीसरा क्या है, बायोप्सी।
मोटा मोटा यही है। तो देखो बायोप्सी में क्या करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, लीवर सेगमेंट में जाते हैं, जिस भी सेगमेंट में हमें डाउट होता है कि हाँ इसमें ये पैथोलॉजी है, वहां पर नीडल से लेकर के एस्पिरेट कर लेते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं ये, यूएसजी गाइडेड। ऐसे नहीं कि लीवर यहाँ पर है एक सुई घुसेड़ दो। ओके। दूसरा इमेजिंग, इमेजिंग ऑफ लीवर में हम क्या करते हैं, सबने बता दिया था, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईआरसीपी, एमआरसीपी, ठीक है। और लास्ट में जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश करते हैं। सो लेप्रोस्कोपिक व्यू। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है क्या, लिवर फंक्शन टेस्ट। अब लिवर फंक्शन में हम बेसिकली 3 चीजें देखते हैं। ओके, क्या क्या। एक तो हम ये देखते हैं कि लिवर में सिक्रीशंस ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। जो भी लिवर में सिक्रीशंस हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसमें हम चेक करते हैं सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। और दूसरा हम क्या चेक करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोलिस्टेसिस हो जाती है, मतलब जब बाइल क्या होता है, बाइल एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए जब तुम देखोगे कि जो कोली ये होता है आपका, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस होता है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, तो क्या होगा, बाइल डक्ट्यूल से बाइल फ्लो कम हो जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है क्या कि जो बिलियरी एक्सक्रीशन है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर बता देते हैं, इट टेल्स अबाउट बिलियरी excretion. Okay, it could be intra and as well as extra hepatic, ठीक है। तो ये हो गया लीवर सिक्रीशंस के बारे में। अब सिमिलरली सीरम बिलिरुबिन की अगर मैं बात करूं तो सीरम बिलिरुबिन हम पहले पढ़ चुके हैं इसोफेगस में। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये कॉन्जुगेटेड होता है और अनकॉन्जुगेटेड होता है, याद है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, Liver में ओके। अच्छा, दोनों की वैल्यूज पता है, 0.3. 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वेयर एज जो इनडायरेक्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो टोटल होता है वो, इन दोनों को जोड़ दो तो 0.3 हो गया, और इन दोनों को भी जोड़ दो तो 1.0 हो गया, ठीक है। अब हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले कि अगर हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस होगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर प्री हेपेटिक जॉइंटिस होगा तो फिर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा होगा, है ना।
ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है, अगर हमें दूसरे टेस्ट देखने हैं लिवर के, लिवर फंक्शन के, तो वो हम देखेंगे कि लिवर सेल में जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर है या नहीं है। सो लिवर सेल सिंथेसिस, है ना। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं? दो टेस्ट कराते हैं। एक तो हम कराते हैं सीरम, जस्ट अ मिनट, एल्ब्यूमिन, और दूसरा करवाते हैं क्या? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है। जो एल्ब्यूमिन होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है बेटा? 3.5 to 5.5. 3.5 to 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे यूनिट क्या है? हाँ सर वही. ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्राम है, मिलीग्राम नहीं होता है। ओके। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं? 12 to 16 सेकेंड्स। ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज बचता है हमारे पास, हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेस की बात तो कर ली है, लेकिन हमने नॉर्मल वैल्यूज नहीं पढ़ी थी ना अभी। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर लिख दूं, अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो होता है उसकी वैल्यूज होती हैं 32, 110 या 111, ऐसे ही है। ठीक है, 110 लिख देता हूं मैं, यूनिट्स पर लीटर। ओके। अब क्या होगा, ये या तो हिपेटोसेलुलर डैमेज हुआ है या तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, दोनों में ही अल्कलाइन फॉस्फेटेस क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना। तो हमें बिलीरुबिन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का समझ में आ गया, सीरम एल्ब्यूमिन का समझ में आ गया। एल्ब्यूमिन क्या होगा लिवर डैमेज में? बढ़ेगा? Yes, sir. बढ़ेगा। No, sir. फिर एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस इन हेपेटोसेलुलर डैमेज, है ना। डिसीज लिख देता हूं। और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, Increase होएगा sir. ये इंक्रीज होता है। ठीक है, अब ये सब आप लोगों को पता है, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हमें ये चेक करना होता है लीवर फंक्शन टेस्ट में कि जो लीवर के सेल हैं, लीवर के क्या है? सेल्स, उसमें कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। सो टेस्ट फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर सेल। इसको हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो इट टेल्स अबाउट द हेपेटोसेलुलर इंजरी, है ना। जब इंजरी होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। अब इसके क्या एग्जांपल्स हैं? किसी ने बताया था ना, SGOT, SGPTs, तो ये होते हैं ट्रांस एमिनेज लेवल्स। बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये AST मतलब कि SGOT, ठीक है, और ALT मतलब कि SGPT, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? रेज हो जाते हैं।
अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, एक तो हमें पता चलेगा कि अगर ये रेज है इसका मतलब क्या है कि लिवर के जो सेल्स हैं उस पे डायरेक्ट कुछ अटैक हो रहा है, मतलब उस पे इंजरी हो रही है ना। एक तो ये बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे, इन दोनों में एएलटी और एएसटी में अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है। एसटीबीटी। गुड। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है, लीवर किससे स्टार्ट होता है? एल लेटर। ठीक है, तो दिस इज मोर स्पेसिफिक। ठीक है, एएलटी या फिर एसजीपीटी। तो दिस इज मोर स्पेसिफिक फॉर हेपेटोसेलुलर इंजरी। इंजरी, ओके। इसकी नॉर्मल वैल्यू भी देख लो। 5 to 35। ये डिपेंड करता है, कई कई उसमें ये नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन किसी किसी लैब्स के अकॉर्डिंग वो लोग रेफरेंस वैल्यू दे देते हैं। तो आप हमेशा जब भी चेक करोगे तो उसकी रेफरेंस वैल्यू के हिसाब से देखना, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी चीज क्या होगी, अगर वायरल, जैसे सपोज हम लोग दवा खाते हैं, ठीक है। अब कोई भी दवा क्या होगा, बहुत ज्यादा डोज लोगे तो क्या करेगा, लिवर उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है, तब भी उसमें हेपेटोसेलुलर इंजरी होती है। तो ऐसे केसेस में भी एलटीएसटी बढ़ सकते हैं, है ना। एपीटी। लेस लाइकली है, लेकिन अगर लिवर डैमेज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ट्यूबरकुलोसिस में। अरे ड्रग की बात कर रहा हूं मैं बेटा। अगर आपने पैरासीटामोल खा ली, कितनी खाई, मोर देन, ये तो फार्मा में पढ़ा होगा आपने। 5 mg। 500। 500 खा लोगे तो लिवर डैमेज हो जाएगा, ये कहाँ लिखा है बेटा? 500। मोर देन 4 ग्राम्स पर डे, ठीक है, या फिर मोर देन 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन चिल्ड्रन, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विथ लिवर डैमेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लिवर क्या करेगा, इस सेल को इस पीसीएम को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करने की कोशिश करेगा, तो एक लेवल तक तो काम करेगा, उसके बाद थक जाएगा। वो थक जाएगा तो क्या होगा, एलटीएसटी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। 8:03 हो गया है, फटाफट दूसरे इन्वेस्टिगेशन रश कर लेते हैं। नेक्स्ट है इमेजिंग। अब इमेजिंग के बारे में सबको पता है कि क्या होता है इमेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं यूएसजी की, है ना। अल्ट्रासाउंड में आप क्या क्या देखते हो? अल्ट्रासाउंड, अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन लिवर, तो क्या क्या बताओगे बेटा? सबसे पहले ये बताओगे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। कुछ भी आपको डैमेज हुआ है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने सीधे सीधे बोल दिया, चलो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस करा कर के आओ, है ना। ये क्या बताएगा, एक तो लिवर के पैरेनकाइमा को बताता है कैसा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई ग्रॉसली ये बता देगा। दूसरा क्या बता देगा, बाइल डक्ट, इसके बारे में बता देगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर के बारे में बता देता है।
टू रूल आउट एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्यूमर में मास लीजन या फिर ट्यूमर या फिर पॉलिप या फिर एप्सिस, ठीक है, ये सब बता देता है ना। इसके अलावा अगर आप डॉपलर कराओगे तो पोर्टल वेनस फ्लो बता देगा, पोर्टल वेन के बारे में बता देगा, हेपेटिक आर्टरी के बारे में बता देगा। ठीक है, और इन्हीं सब का प्रेशर भी बता देगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है, अभी हमने बताया था ना कि यूएसजी गाइडेड क्या होती है, बायोप्सी, या फिर कई बार क्या होता है एब्सेस वगैरह होता है ना, तो यूएसजी गाइडेड एस्पिरेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, एस्पिरेशन तो उसमें भी हेल्प करता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन। ठीक है, तो इतने सारे अल्ट्रासाउंड से हम फंक्शन है और ये सब बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होती है, सीटी स्कैन। अब अगर मेनली अगर लिवर ट्यूमर के बारे में अगर आपको पता करना है तो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर लिवर पैथोलॉजी, या फिर लिवर इमेजिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम लोग। नो सर। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई से आप क्या पता कर लोगे, सिंपल है, जैसे दूसरे इन्वेस्टिगेशन से एमआरआई से पता कर सकते हैं। ओके, उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो एक तो एक्सटेंट पता कर सकते हैं, लिवर के आसपास की चीजों को पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, एमआरसीपी हमने पढ़ा था ना, अगर हमें बिलियरी ट्री का एमआरआई देखना है, बिलियरी ट्री का एमआरआई देखना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एमआरसीपी। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाई डाल करके आर्टरी फ्लो को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमआर एंजियोग्राफी, एमआर एंजियोग्राफी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डाई डालते हैं, डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद में हम क्या करते हैं, एमआरआई। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है फ्लो टू हेपेटिक आर्टरी। अल्टीमेटली तो ये यही देखेगा ना, हेपेटिक आर्टरी का और पोर्टल वेन का। ठीक है, तो अगर कोई वेस्कुलर डिसीज है तो हम इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईआरसीपी। ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ई से तो सबको पता है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक। आर से रिट्रो रेट्रोग्रेड, एक होता है एंटीग्रेड और एक होता है रेट्रोग्रेड। ठीक है, दूसरा सी से कोलेंजियो, और पी से
पैनक्रियाज, ठीक है। सो पैनक्रियाटोग्राफी, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एंडोस्कोप डाल करके रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा क्यों? उल्टा इसलिए ये है पैनक्रियाज, ठीक है। ये है गॉल ब्लैडर, यहाँ पर है लिवर, ओके। तो अगर मैंने एंडोस्कोप का यहाँ पर रखा है मुंह, अब मैं यहाँ से डाई डालूंगा तो क्या मुझे देखेगा? एक तो ये डाई कहाँ जाएगी? पैनक्रियाज में जाएगी, दूसरा ऊपर जाएगी, तो ये रेट्रोग्रेड हो रहा है ना। अगर ये नॉर्मल आता तो नॉर्मली तो ऐसे आता है, ये क्या जा रहा है? उल्टा जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो इसमें हम पैनक्रियाज की पिक्चर देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर और लिवर तक की पिक्चर देख सकते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी, ठीक है। इसका मेनली हम कब करते हैं? कब करते हैं इसको? Biliary obstruction. जब हमें ये देखना होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे तो नहीं है। दूसरा चीज हमें ये देखना है पैनक्रियाज इसकी ठीक है या नहीं, ठीक है। सो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। टू स्टडी biliary tract, ठीक है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक biliary ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, ERCP में अगर यहाँ पर ये लीवर है, ठीक है। यहाँ पर स्कोप आया आपका, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक स्टोन है, वो यहाँ पर पड़ा था, यहाँ पर, या फिर एक यहाँ पर भी पड़ा है स्टोन। ERCP से डायग्नोस कर लोगे उसको? हम्म, इसका कोई रोल है इसमें? हम्म, लीस्ट लाइकली है बेटा, क्योंकि क्या होता है, अगर गॉल ब्लैडर में यहाँ पर स्टोन है या यहाँ स्टोन है, तो वो यहाँ तक डाई तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। या यहाँ पर अगर स्टोन हो गया या कुछ और रीजन हो गया जिसके कारण नहीं, तब तो डाई नहीं जाएगी, तब तो आप देख सकते हो। लेकिन लिवर के अंदर की पैथोलॉजी नहीं देख पाओगे, बहुत अच्छा नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ERCP का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस चीज को डायग्नोस करना होता है, ठीक है।
और इसमें भी मेनली क्या है, सीबीटी स्टोर, सीबीटी इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ओके, लास्ट में आता है क्या, लिवर बायोप्सी। अब लेप्रोस्कोपी तो सबको पता ही है, लिवर बायोप्सी किस किस में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किस किस में आप करोगे लिवर बायोप्सी? अभी तो हमने डिस्कस किया है, या तो कोई पॉलिप हो, या तो कोई लिवर एब्सेस हो, ठीक है, या आपको कोई बिनाइन ट्यूमर लग रहा हो। पहली बात तो ट्यूमर होगा तो या तो वो बिनाइन होगा या तो क्या होगा, मैलिग्नेंट, ठीक है। दोनों को डायग्नोज करना जरूरी है, इसलिए हम बायोप्सी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मेनली तो यही सारे प्रोसीजर्स होते हैं, और करते किससे हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। तो ये लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया। लिवर फंक्शन टेस्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें अच्छे से पता भी होना चाहिए।